जानकारी को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफिंग जानकारी दे देता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर का जो हिस्सा कब्जाया हुआ है, जिसे आप और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान उस पर अपनी सरकार चलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन दुनिया की नजर में उसे आजाद कश्मीर बोलता है। आजाद कश्मीर का मतलब कश्मीरियों को यह बेवकूफ या मुगालते में रखना कि आप लोग पाकिस्तान के अधीन नहीं हैं, आप आजाद हैं, ऐसा कहकर वो वहां पर सरकार बनवाता है और उस जगह को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना कह के वो आजाद कश्मीर पुकारता है। अब चूंकि आजाद कश्मीर एक मुल्क की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ऑन पेपर पाकिस्तान ऐसा प्रोजेक्ट करता है, इसी वजह से पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो ये जो शब्द है प्रधानमंत्री, इस शब्द के पीछे की कहानी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि आपने यहां देखा होगा मैंने यहां लिखा है कश्मीर में विकास के मुद्दे पर पीओके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिड़ गए। तो आपके मन में स्वतः ही एक सवाल बना होगा कि यार ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रधानमंत्री कब से होने लगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान की भाषा में इस पीओके को, यानी भारत का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उस हिस्से को पाकिस्तान के द्वारा आजाद कश्मीर बोला जाता है। और आजाद कश्मीर चूंकि एक मुल्क की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, यह अपेक्षित है पाकिस्तान से कश्मीरियों को, इस वजह से पीओके के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको यह शब्द के बीच में कोई भी मुगालता नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ सरकार है और पीओके के अंदर जिस व्यक्ति की सरकार है वो ये है। इनके बारे में हम बताएंगे आगे चल के आपको। और ये दोनों लोग अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई, और ये विपक्षी पार्टी इमरान खान, उनकी पार्टी से सदस्य हैं। आपको पार्टियों के बारे में जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये इमरान खान की पार्टी से हैं और ये शहबाज शरीफ, तो आपको नवाज शरीफ के भाई जानते ही हैं इन्हें। ये जो व्यक्ति हैं ये पाकिस्तान के काफी अमीर लोगों में शामिल भी हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इनके द्वारा 2 बड़े बड़े मॉल भी संचालित किए जाते हैं। फिलहाल इनके बीच की जो लड़ाई है, यानी इन दोनों के बीच की लड़ाई कहां हुई, कैसे हुई, वो सब बताएंगे। इसके साथ साथ इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसका परिणाम अब सड़कों पर दिखने लगा है। लड़ाई में फिलहाल शहबाज शरीफ ने इनके द्वारा संचालित 2 बड़े बड़े मॉल जो कि इस्लामाबाद में चलाए जाते हैं उन्हें बंद करवा दिया है। यानी इन दोनों के बीच की लड़ाई अब राजधानी में भी देखी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों लोग क्यों भिड़े, इसके लिए भी एक बार में ब्रीफ में जान लीजिए, फिर हम सिलसिलेवार सारी बातों को बताएंगे। असल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक जिला है जिसका नाम है मीरपुर। उस मीरपुर नामक जिले के अंदर मंगला नाम से एक डैम का इनॉग्रेशन होना था। मंगला नामक जो डैम है वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डैम है और उस 6ठे डैम का निर्माण कभी 1960s में हुआ था अमेरिका के सहयोग से। वर्ष 2014 के अंदर इस डैम के अंदर निर्माण कार्य, यानी एक तरह समझिए उसको अपडेट कराने का कार्य फिर से अमेरिका की मदद से शुरू हुआ। फिलहाल उसी का इनॉग्रेशन होना था। किस चीज का? उस अपडेटेड डैम का। उस डैम के इनॉग्रेशन में ये और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तीनों लोग वहां पर, अमेरिका के द्वारा जो अमेरिका का राजदूत है, ये तीनों लोग यहां पर प्रेजेंट थे और तीनों लोगों की प्रेजेंस में इन्होंने इनसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में डेवलपमेंट की बात कर दी। इससे ये इतने खफा हुए कि मीटिंग छोड़कर चले गए। इन्होंने बात करी कि इस क्षेत्र में भुखमरी फैल रही है। ये इस बात से खफा हुए और खफा होकर के भाषण के बीच में से ही खत्म जल्दी से भाषण को करके और चले गए और जाते ही इस्लामाबाद में पहुंचकर इनके मॉल को बंद करवा दिया। ये पूरी कहानी का मैंने समरी सार आपको बता दिया है। अब कथा विस्तार से, ठीक है? चलिए, तो अब विस्तार से सारी बातें मैंने शुरुआत में इसलिए बता दिया आपको ताकि आपसे कोई पहलू छूट ना जाए, ताकि उस पहलू के हिसाब से मैंने प्री कैप आपको दे दिया। थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, पीओ के लीडर अब्यूजेज पाकिस्तान के पीएम, तो पहले पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को अब्यूज किया गया, वो वीडियो भी है हमारे पास, हम उसे भी आपसे साझा करेंगे। और उसके बाद में मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट इन पाकिस्तान। इसके बाद में यहां पर बड़ी मात्रा में लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और इस्लामाबाद के अंदर 2 जो मॉल हैं इनके सील कर दिए गए।
मामला 5 दिसंबर का है। हमने उस समय इस मामले को नहीं उठाया था, हमें लगा कि केवल राजनीतिक उठापटक है, लेकिन उसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है पाकिस्तान में। फिलहाल इसके परिणाम यह हैं कि अब मतलब इमरान खान भी इस लड़ाई के अंदर कूद पड़े हैं और कश्मीर का मुद्दा अब व्यापक रूप से ये दुनिया के सामने निकल के आ रहा है कि देखिए कितना लेस डेवलपमेंट यहां पर है, जिसकी वजह से सरकारें डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ठीक है, चलिए तो मैं फिलहाल के लिए आपको एक बार यहां पर एक मैप दिखा देता हूं। आप इस मैप को एक बार ध्यान से देखें। यह मैप है भारत के द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जिसे हम पूरा क्षेत्र भारत का जो क्षेत्र है उसे मैप में इस प्रकार से समझते हैं। यहां पर यह वाला जो क्षेत्र आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ये एक यूनियन टेरिटरी है फिलहाल के लिए, और ये वाला जो क्षेत्र है दैट इज लद्दाख। ये दो बातें आपको यहां मैप में समझ में आनी चाहिए। ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, अगर इसकी मैं वास्तविकता आपको बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार से है फिलहाल के लिए ये भारत वाला क्षेत्र है और इतने क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। यानी इस तरह से अगर मैप के अंदर आउटलाइन खींची जाए तो इस बड़े क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है और इसके पूर्व की तरफ चीन का कब्जा है। वास्तविकता में पाकिस्तान के द्वारा जो क्षेत्र है और चीन के द्वारा जो क्षेत्र है उसे हटा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार का भारतीय मैप दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें भी पश्चिम की तरफ चलते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे जूम करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब आप इस क्षेत्र को जूम करके देखते हैं तो जब ये ऐसा दिखाई पड़ता है तो यहां पर लगभग यहां पर यह क्षेत्र है जिसका नाम है मीरपुर। इस मीरपुर के अंदर झेलम नदी के किनारे यह मंगला डैम बन रहा है। तो मैंने आपको लोकेशन बताने के लिए कि यह जगह कहां है, और अगर हम इसे भारत के एकीकृत नक्शे पर देखें तो यह रहा मीरपुर। ये यदि जूम करने की स्थिति में हो तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं, यदि देखिए आप, ये दिखाई दे जाएगा मीरपुर, है ना। तो आप उम्मीद है कि इस बात को अब अच्छे से रिलेट कर पाए। इसी जगह पर निर्माण कार्य हो रहा था। ठीक है, तो मतलब जिस बारे में चर्चा चल रही हो वो आपको ना पता हो, एक यहां पर सेशन शुरू करें उसके दौरान ही एक सवाल पैरेलली आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। जब पीओके के अंदर वो बन रहा है, डैम बन रहा है, तो भारत विरोध क्यों नहीं कर रहा है? ये आज से नहीं बन रहा है, पहली चीज तो लंबे समय से बन रहा है। दूसरी बात, ये जो मीरपुर है ना, इसके भी बिल्कुल बॉर्डर पर बन रहा है। यानी यहां से यहां जब एंट्री करते हैं आप, जो ओरिजिनल पाकिस्तान है उस जगह जहां झेलम नदी एंट्री करती है पाकिस्तान में, उस बॉर्डर पर बन रहा है। इसलिए यह बड़ा एम्बिगुअस है कि कौन सा क्षेत्र है, इस वजह से इसका कभी भी खुलकर प्रतिकार नहीं हुआ। अब आते हैं किरदार के परिचय के ऊपर। एक तरफ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ पीओके के प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री क्यों कहलाए वो मैंने आपको बता दिया। इनका नाम तनवीर इलियाज खान है। तनवीर इलियाज खान जो है ये तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी है, उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, पीओके के प्रधानमंत्री। अब आप उस दृश्य को एक बार देख लीजिए जो 5 दिसंबर का है। हम 10 दिसंबर में इसको क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि इस दौरान 5 से 10 के बीच में जो घटनाएं हुई वो काफी सारी एकत्रित हो गई, है ना। तो आप एक बार के लिए इनका बयान सुन लीजिए। ये कुछ बोल रहे थे और ये जिस समय जिसको बिठा रहे हैं ना, उसका नाम तनवीर है। मैं बात करेंगे आपसे, प्लीज मेरी बात सुनिए। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। बैठेंगे, आप बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, आप जरा बैठिए। ये जो शब्द बोलते हुए आपको सुनाई पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ, ये असल में तनवीर जो इलियाज खान है उनको बिठा रहे हैं कि आप बैठिए, अभी आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। किस बीच में मत बोलिए? असल में शहबाज शरीफ इस समय जो भी अमेरिकी डेलीगेशन आया हुआ था उसके सामने कश्मीर के क्षेत्र में जो उनके डेवलपमेंट कार्य किए गए हैं, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है, उसमें जो डेवलपमेंट कार्य किए गए हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। अब पाक अधिकृत कश्मीर में आप डेवलपमेंट की बात करें और वो व्यक्ति खड़ा होकर यह कह दे कि यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो इस बात से शहबाज शरीफ तिलमिला जाते हैं। और इसके बाद में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीओके के ऑक्यूपाइड कश्मीर के पीएम सरदार तनवीर इलियास, इन दोनों की जो नोक झोंक है ये काफी